हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाया गया नाश्ता उनके स्टाफ को परोसे जाने पर बवाल मच गया है। मामला यहां तक बढ़ गया कि सीआईडी ने इसकी इंक्वायरी तक कर डाली। वहीं अब इस मामले पर भाजपा ने सरकार को घेरा है। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री सहित सीएम सलाहकार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। समोसे को लेकर बवाल जारी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगाए गए समोसे उनके स्टाफ को परोस दिए गए, जिसके बाद से मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि इस मामले की सीआईडी इंक्वायरी तक बिठा दी गई। वहीं साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर हमलावर है और साथ ही इस दौरान तंज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में आजकल सरकार का फैसला करने का तरीका जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद जब चारों तरफ से जगहंसाई होती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं। चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात है, चाहे बसों में वो फ्रेट की बात है, पहले लगाया गया फिर बाद में वापस किया गया, चाहे उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष से खाली पदों को समाप्त करने की बात है, उसको भी फिलहाल विड्रॉ करने की बात कही है। और इसी तरह से अब एक और हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे। किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और आने की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। मुझे लगता है ये सरकार केवल और केवल मजाक का पात्र बन के रह गई है। आप देखिएगा कहाँ इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि कहाँ लापरवाही हो रही है, कहाँ पर प्रदेश में कमी रह गई है, कहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही रही है। जो जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो नहीं मिल रही हैं उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। पर बड़ी विडंबना है कि आज इंक्वायरी समोसों पर हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल समोसे नहीं मिले 5 स्टार होटल के, उस पर इंक्वायरी हो रही है। और ये बड़ा ही शर्मनाक भी है प्रदेश के लिए जो ये इंक्वायरी हो रही है। मुझे लगता है सरकार को इससे बचना चाहिए। सरकार को जनता को जो सुविधाएं मिले उसकी चिंता करनी चाहिए, ना कि यह चिंता करे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को समोसा मिला या ना मिला। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज लगता है कि किसी प्रकार की कुछ सरकार नाम की चीज है ही नहीं। एक मित्र मंडली है और वो मंडली जो है वो जुंडली के रूप में ऑपरेट कर रही है। सरकार में समोसे हों या टॉयलेट हों, इसी पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बाकी सरकार किस प्रकार से चलनी चाहिए, विकास के काम क्या होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होना चाहिए, इस पर जो है कोई चर्चा नहीं हो रही है। के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम के समोसे पर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है, पूरा मामला क्या कुछ था? और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर तंज कसा है। वहीं अफसर जो कि सीआईडी अफसर डीजी हैं, उनकी ओर से भी ये कहा गया कि ये पूरी इंटरनल इंक्वायरी थी जिसे एक अलग तरीके से ले जाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, और ये मामला जो है ये 27 अक्टूबर का है। मौका ये तब था जब सीआईडी मुख्यालय के अंदर ही एक कार्यक्रम रखा गया था कि साइबर क्राइम का जो एक विंग है उसके अंदर डेटा सेंटर का उद्घाटन किया जाना था और मुख्यमंत्री को बतौर चीफ गेस्ट जो है मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया था और उनके ही जरिए ये उद्घाटन इस डेटा सेंटर का करवाया जाना था।
और इसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस मौके पर वहां पर मौजूद थे और ये देखा गया कि वहां पर दरअसल क्या होता है कि जब भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कहीं पर होता है तो कैटरिंग के लिए जो हिमाचल टूरिज्म का स्टाफ है वो कैटरिंग वहां पर करता है। उनके खाने पीने की जो नाश्ते चाय पानी की जो व्यवस्था की जाती है वो उनकी तरफ से की जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री को तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं, जो बाहर की, घर से बाहर की जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसके ऊपर पूरी तरह से खाने के लिए मनाही है। लेकिन क्योंकि ये मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है कि जब भी मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उनके कार्यक्रम के लिए जो टूरिज्म होता है, हिमाचल टूरिज्म पर्यटन विभाग, उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है और कैटरिंग उन्हीं की तरफ से जो है वहां पर दी जाती है। लेकिन इस बीच क्योंकि मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जो वहां के सीआईडी के जो आला अधिकारी थे उनकी तरफ से बात कही गई कि चाय नाश्ते का जो है वो प्रबंध किया जाए। तो ऐसे में 3 जो पुलिसकर्मी थे उनकी यहां से ड्यूटी लगी कि जो रेडिसन ब्लू एक 5 सितारा होटल है शिमला में लक्कड़ बाजार में, वहां से कुछ समोसे और कुछ केक जो है वो वहां से लाए जाएं। 3 बॉक्स इसके जो है वो लाए गए और लाकर, क्योंकि देखिए जब ये मेन्यू बनाया जाता है, जब भी प्रबंध किया जाता है तो पर्यटन विभाग की तरफ से बाकायदा एक मेन्यू बनाया जाता है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो परोसी जानी है। तो जब ये 3 बक्से जो है जब ये वहां पर पहुंचे सीआईडी मुख्यालय में लेकर, वो जो पुलिसकर्मी थे जब ये वहां पर पहुंचे तो वहां पर किसी अफसर के कमरे में जो है वो इन्हें रख दिया गया। लेकिन जब ये पूछा गया स्टाफ की तरफ से ही, जब ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री को जब ये तीनों बॉक्स जिसके अंदर खाने पीने का सामान था जब ये दिया जाना था तो टूरिज्म को सबसे पहले पूछा गया कि बताइए ये चीजें जो है वो कैसे परोसनी है, आप इसे परोसिए। तो उस समय टूरिज्म की तरफ से ये जवाब जो है वो सामने आया कि ये हमारे मेन्यू में जो है ये तमाम चीजें नहीं है, लिहाजा ये परोसी नहीं जा सकती। तो इसके बाद ही क्योंकि वो समोसे वहां पर रखे थे, कुछ केक वहां पर रखे थे, तो ये जो सुरक्षा कर्मी थे या फिर जो पुलिस के अन्य जो लोग थे उसी मुख्यालय के अंदर जो मौजूद थे उन्हीं को ये तमाम चीजें जो है ये सौंप दी गई। उसके बाद जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा और जब खाने पीने की व्यवस्था की बात जो है वहां पर पहुंची तो एक पुलिस अधिकारी ने ही ये बात सबके सामने पूछा कि जो मुख्यमंत्री के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई थी वो सामान कहां पर है। तो ये जब देखा गया कि सामान वहां पर मौजूद नहीं था तो ये पूछा गया कि ये सामान आखिरकार कहां गया, किसने खाया। तो इस चीज को लेकर अब पुलिस विभाग ये कह रहा है कि ये आंतरिक विषय है और इस आंतरिक विषय के अंदर एक अंतरिम जांच जो है, इंटरनल इंक्वायरी जिसे कहा जा रहा है, वो सीआईडी की तरफ से जो है वो यहां पर की गई। क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन ये है, जब ये जांच रिपोर्ट सामने आई और मीडिया में जब ये लीक हुई तो इसके अंदर यही कहा गया कि सीआईडी की जो जांच रिपोर्ट है, जबकि ये जो राज्य गुप्तचर विभाग है ये उसकी तरफ से जो है ये रिपोर्ट यहां पर दी गई और ये बहुत ही इंटरनल इंक्वायरी जो है वो इस बात की गई कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री के लिए ये तमाम चीजें लाई गई थी, उनके चाय पानी के लिए, चाय नाश्ते के लिए जो है ये तमाम चीजें लाई गई थी, तो आखिरकार मुख्यमंत्री को ना देकर आखिर ये गई कहां और किसने ये खाई है। तो इस बात की इंक्वायरी थी जिसके ऊपर अब क्योंकि ये राजनीतिक विषय भी बन चुका है, लगातार भाजपा की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो राज्य के अपने जो काम है उनको ना करके ये एक बेवजह जो है समोसे के ऊपर जान जो है वो इस तरह से की जा रही है। तो ये चर्चा का विषय है। इसके बाद जब पुलिस अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई तो जो एसआर ओझा जो कि डीजी हैं सीआईडी मुख्यालय इसी विंग के, तो उनकी तरफ से भी यह बयान सामने आया कि ये बहुत ही आंतरिक विषय है और ऐसे में अगर जांच की भी जा रही है रिटर्न में, क्योंकि ये जांच जो है अधिकारियों को मिली है तो विषय बहुत ही गंभीर है और जांच, सबसे बड़ी बात है कि जांच रिपोर्ट का लीक होना, इसकी भी जांच जो है वो अब की जानी बेहद जरूरी है। और ये चिंता का विषय है कि सीआईडी की ही जांच रिपोर्ट जो है अगर कहीं वायरल हो जाती है, मीडिया में कहीं रिलीज की जाती है तो आखिरकार किसने ये कृत्य किया है। और कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण को जो है वो बीजेपी अब इस पर निशाना साध रही है राज्य सरकार के ऊपर। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी जो मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार है नरेश चौहान, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने पलटवार किया है, उन्होंने साफ तौर पर किया है कि बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा गलत खबरें चलाकर और इस तरह से एक भ्रामक प्रचार जो है वो राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार के लिए यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि एक संजीदा विषय है कि आखिरकार जो जांच रिपोर्ट है वो कैसे मीडिया में लीक हुई, दूसरा मुख्यमंत्री को कोई चीज परोसी अगर जानी थी तो गलती से किसे वो परोस दी गई, इसके ऊपर जांच जो है वो की गई, एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो बनाई गई। लेकिन जब कार्रवाई की बात की जा रही है, जब पुलिस अधिकारियों से पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है इसके ऊपर बैकफुट पर नजर आ रही है।
कोई भी अधिकारी खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एसआर ओझा का बयान जरूर सामने आया और उन्होंने यही कहा है कि एक आंतरिक विषय है जिसकी जांच जो है वो एक इंटरनल इंक्वायरी के रूप में जरूर की गई है, लेकिन चिंता जरूर उन्होंने यहां पर जाहिर की है कि आखिर ये जो जांच रिपोर्ट है मीडिया में कैसे ये जारी हो गई। तो इसके ऊपर एक सियासी बवाल जो है वो जरूर मच गया है अमन, और देखना ये होगा कि क्या इसके ऊपर जो कार्रवाई की अगर बात होती है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है। हालांकि पुलिस विभाग और हमारे सूत्र जो है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई जो कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी और किसी को नामजद जो है वो इसमें नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में फिलहाल अभी जो राज्य सरकार के ऊपर एक विपक्ष का एक बड़ा हमला जो है उसके रूप में इसे देखा जा रहा है। विकास जी, आपको इसी बीच रोकना चाहेंगे, नरेश चौहान की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। इस तरह से हिमाचल सरकार के सीआईडी विभाग ने एक बैठक में मुख्यमंत्री महोदय के लिए मंगवाए समोसे, मुख्यमंत्री ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है। हमें समझ नहीं आता कि ये कैसी न्यूज़ चल रही है और क्या ये इन सब के पीछे सोच क्या है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश करते हैं। ऐसी कोई इंक्वायरी सरकार ने ना इनिशिएट की है, ना ही कोई हो रही है। ये एक इंटरनल मैटर सीआईडी विभाग का हो सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों उनके पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शन था और स्पेसिफिकली सीआईडी वालों का था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर का खाने पीने का बहुत प्रेज है, उनका हेल्थ इश्यूज़ है। तो ये एक बहुत छोटा मामला, इंटरनल मामला उनका जो है डिपार्टमेंट का हो सकता है। जिस चिट्ठी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई इस प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमें इस तरह के विषय पे भी अपना रिएक्शन देना पड़ रहा है और बचकाना बातों से बनना चाहिए। डीजीपी ने अपनी क्लैरिफिकेशन वहाँ दे दी है और ऐसी बचकाना बातों से परहेज करना चाहिए। बीजेपी वालों को ये पूछना चाहिए कि जब से कांग्रेस की विधायक बने हैं तब से कोई ना कोई स्टोरी वो करते ही रहते हैं। अब ये बचकाना बात है। जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। साथ ही ये जो समोसे पर पूरा विवाद होता हुआ नजर आ रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही यहां पर सीआईडी की ओर से कहा गया कि इंटरनल इंक्वायरी थी, नरेश चौहान भी इसी बात को कहते हुए नजर आए। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? जांच का विषय बना, ये अपने आप में एक बहुत प्रयास का विषय है, मजाक का विषय है जी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीजें जहां सरकार को जो करनी चाहिए, आजकल नशे का प्रचलन किस कदर बढ़ गया है उस पर जांच नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हुए कई महकमे में, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे आईपीएच है, सब महकमे में भ्रष्टाचार की सारी चीजें जो है जग जाहिर हो रही है, उस पर जांच नहीं हो पा रही है। जांच किस पर हो रही है? समोसे पर हो रही है। और समोसे में जांच का विषय क्या है कि समोसा आया था लेकिन वो जहां पहुंचना था वहां पहुंचा नहीं, इसलिए वो इंक्वायरी का विषय बना है। अब इसमें हमको क्यों, किस बात के लिए दोष दे रहे हैं? हमको कहा जा रहा है कि ये इसको पॉलिटिकल ये बनाया जा रहा है, हम काहे को कर रहे हैं? आपकी ही सरकार ने जांच के आदेश दिए, इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन ये जग जाहिर क्यों हुआ? सीआईडी की अगर इंटरनल कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस इसमें चली हुई थी, लेकिन वो पब्लिक क्यों हो गई? हमने तो नहीं करी, आपने ही, आपके ही कुछ लोगों ने की होगी, आपके अधिकारियों ने की है। आपकी जो चिट्ठी जांच की जिसमें आदेश दिए हैं वो लोगों के जो है वो पूरे देश भर में घूम रही है, व्हाट्सएप पे घूम रही है। तो इसलिए ये सारी चीज इसलिए जो हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना सोचे समझे हम कह रहे थे सरकार फैसला कर रही है, काम कर रही है, और उसका परिणाम ये है। और ये घटना नहीं है, अनेकों घटना है। टोल टैक्स लगाया फिर वापस लिया,
बसों जी। में चलने के लिए बसों सवारियों के साथ फ्रेट इंक्रीज किया, फिर 5 किलो का इतना लेंगे, 10 किलो का इतना लेंगे, फिर उसमें कहा कि भाई हमने तो ये नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में 2 वर्षों से खाली सारे पद जो है उसको डिनोटिफाई करने के लिए, उनको अबॉलिश करने के लिए नोटिफिकेशन आपकी सरकार कहती है, फिर बोलते हैं कि हमने नहीं किया। और अब आप समोसे की जांच के आदेश आपने दिए, सरकार के सीआईडी डिपार्टमेंट ने दिए, मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर है, महकमा उनके पास है, और उसके बाद वो जाहिर हो गई लोगों के बीच में, पब्लिक हो गई, तो उसके बाद फिर कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अरे भाई, जो इस तरह के फैसले जब लेंगे आप, तो स्वाभाविक रूप से उसका तो प्रश्न पैदा होगा ही। जी, इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास जी, जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को हास्यास्पद बताया है। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो आप जयराम ठाकुर जी से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जयराम जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस सरकार ये बात कह रही है कि भाजपा के बड़े नेता दिल्ली जाते हैं और अनाप शनाप बातें जो है वो करते हैं और तरह तरह की बातें करके राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सरकार का जो है खिल्ली उड़ाने की काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये भ्रामक प्रचार जो है वो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, क्या कहते हैं इस पे आप? ये भारतीय जनता पार्टी का कौन आदमी जाता है दिल्ली? जो फैसले आप लेते हैं, मुख्यमंत्री फैसले लेते हैं हिमाचल प्रदेश में, जब उन फैसलों पर जग हंसाई होती है तो स्वाभाविक रूप से वो चर्चा का विषय बनता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को या विपक्ष को दोष देने का विषय क्या बनता है? और हैरानी की बात है, जो समोसे वाले इस मामले में ये कहा कि ये सरकार विरोधी गतिविधि है। सरकार विरोधी गतिविधि क्या है? समोसे, अब तो ये तो हद ही हो गई, समोसे नहीं मिले और समोसे के साथ शुक्र है कि चटनी नहीं मिली, तो उसका भी ये इंक्वायरी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्या तरीका है सरकार चलाने का? लोग इस बात को लेकर के पूछ रहे हैं कि इतने सारे मसले हैं, प्रदेश आपके पास दिया हो चलाने के लिए, आप प्रदेश चलाइए, आप कहां समोसे पर अटके पड़े हुए? तो ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और एक भ्रामक प्रचार जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, गलत खबरें चलवाई जा रही हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी की एक जो है वो कई दिनों से एक आदत से बच गई है, जब कोई काम इस प्रकार से होता है जहां सरकार की फजीहत होती है, जगनसाई होती है, तो कहते हैं, पत्रकारों को बोलते हैं कि आप लोग गलत लिखते हैं, आप पढ़ते नहीं है। और जब विपक्ष बोलते हैं तो हमको भी यही कहा जाता है कि पूरी जानकारी नहीं रखते। जैसे जानकारी सारी उनको ही है, सरकार में जो रहने वाले हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर, चाहे डेप्टी चीफ मिनिस्टर, चाहे मंत्री हैं, तो कोई भी है। लेकिन हकीकत यह है कि फैसले सरकार के स्तर पर जब गलत होते हैं तो गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना ये विपक्ष का धर्म है। हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जयराम जी आपका। तो अमन जी, बहुत सी चीजें हैं जो इस पूरे प्रकरण के दौरान जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं और ऐसे में सियासत जो है वो कहीं ना कहीं जरूर हो रही है। विपक्ष एक तरफ ये कह रहा है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, जिससे जग हंसाई हो रही है। पहले कोई नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है, जब उसके ऊपर एक विवाद बन जाता है, एक बवाल उठ जाता है, तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन के बाद एक और दूसरी नोटिफिकेशन जारी की जाती है जिसे दुरुस्त बताया जाता है, पहले वाली को गलत बताया जाता है और ठीकरा फोड़ा जाता है मीडिया के ऊपर या फिर विपक्ष के ऊपर। तो इस तरह की बातें लगातार विपक्ष कह रहा है, लेकिन क्या सरकार सही मायने में ठीक से काम कर रही है? ये एक बड़ा सवाल जो है विपक्ष की तरफ से जरूर यहां पर उठाया जा रहा है। अमन, सीएम सुक्खू के लिए समोसे आए थे और ये अफसरों ने खाए, जिसके बाद से ये पूरा मामला एक विवाद का विषय बन गया और साथ ही बीजेपी ने इस पूरे मामले पर तंज कसा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी तमाम जानकारी के लिए। एसआई ने एएसआई और कांस्टेबल को ये समोसे आगे की तरफ भेजे, वहीं एसआई ने इंस्पेक्टर को दिया और उच्च अधिकारियों को पूछे बिना ये नाश्ता बांट दिया गया। इस तरीके से पूरा प्रकरण चलता हुआ नजर आया। आईजी ने सीएम के लिए लाए हुए समोसों को अधिकारियों में जब बांट दिया गया तो इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ चुका है।